उर्मिला का आज ससुराल में पहला दिन था, जिस कारण उर्मिला बहुत घबराई हुई थी। उर्मिला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा ठीक होगा। मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतना परेशान हो? उर्मिला की सास यानी कि कमला देवी उर्मिला के पास जा ही रही थी कि तभी कमला देवी की बड़ी बहू बिपाशा उसे रोक के कहती है, अरे माँ जी, आप इतने सुबह सुबह कहाँ को जा रही हैं? बस कहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैं उर्मिला से कह दूं कि वो मीठे में हलवा ना बनाए। हमारे घर में हलवा कोई भी नहीं खाता, हम तो खीर खाते हैं। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जाकर उर्मिला से कह देती हूँ, उर्मिला बना देगी। आप अपने कमरे में आराम करिए। ठीक है, तुम्हें जाकर कह दो। उर्मिला, माँ जी ने तुम्हें कहा है कि तुम आज अपनी पहली रसोई में हलवा बना लोगी, क्योंकि हमारे घर में मीठे में सबको हलवा पसंद है। अब आएगा मज़ा। इस उर्मिला की बच्ची को मैं माँ जी की नज़रों में अच्छी तो नहीं बनने दूंगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। हर बार मेरे किए कराए पर पानी फिर जाता है, लेकिन इस बार मुझे कुछ बड़ा करना होगा। उर्मिला, तुम्हें पता है माँ जी को लाल कलर बहुत पसंद है, और मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मैंने माँ जी को लाल कलर की साड़ी तोहफे में दी थी। उर्मिला के साथ उसकी जेठानी जानबूझकर ऐसा करती है, क्योंकि उर्मिला की सास को लाल कलर से नफरत थी, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। और फिर अगली शाम जब उर्मिला अपनी सास के लिए लाल कलर की साड़ी तोहफे में लाती है। उर्मिला, तुमने ये क्या किया? माँ जी लाल कलर की साड़ी नहीं पहनती, बल्कि माँ जी को लाल कलर से नफरत है। बेचारी उर्मिला अपनी सफाई में कुछ कहती कि तभी उसकी सास उससे कहती है, कोई बात नहीं बहू, तुमने मुझे इतने प्यार से ला कर दिया तो मैं इस साड़ी को ज़रूर पहनूंगी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद आज पहली बार मुझे किसी ने लाल रंग का तोहफा दिया है। मैं उसे दिल से स्वीकार करती हूँ। इस उर्मिला की बच्ची को मैं हर बार माँ जी की नज़रों में गिराना चाहती हूँ, लेकिन हर बार इसकी अलग ही इज्जत बन जाती है माँ जी की नज़रों में। मैं तो जाने अनजाने में इसकी मदद कर रही हूँ माँ जी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, लेकिन अब नहीं, मैं अब इस उर्मिला की बच्ची से कोई मतलब नहीं रखूँगी। ये तो अच्छी बात है कि तुम ये सब कुछ वक्त रहते समझ गई। माँ जी, आप यहाँ कैसे? बहू, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हर चालों के बारे में पहले से पता होता था। बहू, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी चाल के बारे में नहीं पता चलेगा, जबकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह किसी की जेठानी थी। मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बेवकूफ़ियाँ करती थी, और ना चाहते हुए जाने अनजाने में मैं खुद ही के घर की सुख और शांति को छीन लिया करती थी। इसीलिए एक घर में मिलजुल कर रहना सीखो, ना कि किसी को किसी की नज़रों में गिराना सोचो।